तो आज का हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं संख्याओं की जानकारी। तो गणित विषय के अंदर ये महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा कि अपनी संख्याओं से संबंधित सामान्य जानकारी जो सभी को होनी चाहिए। तो ये इसमें कोई पर्टिकुलर, वैसे तो कक्षा 6 के अंदर ये टॉपिक भी है, लेकिन इसमें 6, 7, 8 और यहाँ तक कि छोटे बच्चों के लिए भी है जरूरी आवश्यक रहेगा। तो अब हम शुरू करते हैं संख्याओं की जानकारी। तो इसी संख्याओं की जानकारी में हम एक टॉपिक ले लेते हैं कि हमें किस प्रकार संख्या निर्माण करनी है जब हमें कोई अंक दिए गए हो। तो हम लिखेंगे दिए गए अंकों के आधार पर, दिए गए अंकों के आधार पर संख्या जो निर्माण है वो कैसे करेंगे। तो ये हम देखते हैं आज। तो दिए गए अंक, तो आपको कोई न कोई अंक देंगे, जैसे 3, 4, 1, 7। मान लो ये आपको 4 अंक दिए गए हैं और ये कहा गया कि इनसे संख्या निर्माण करो। तो इनसे कई संख्याएं बनेगी। जैसे अपने संख्या निर्माण करते हैं, जैसे मान लो मैंने बड़े अंक पहले ले लिया है 7, 1, 4, 3, 7, 1, 3, 4, 7, 3, 1, 4, 7, 3, 4, 1, 7, 4, 1, 3, 7, 4, 3, 1। अब 4 वाले शुरू कर देते हैं। 4, 3, 7, 1, 4, 7, 3, 1, 4, 1, 3, 7, 4, 1, 7, 3, 4, 7, 3, 4, 3, 1। इस तरह से हम देखते हैं कि कई संख्याएं हैं वो बनती हैं, यानी इधर उधर अंकों को आपस में पढ़ते रहेंगे। ये 4 ही अंक लेने हैं और इनसे हम संख्या बनाएंगे तो काफी संख्या बनेगी। लेकिन अपना जो मेन टॉपिक है वो यही है कि इनसे संख्या तो निर्माण कर लेंगे। हमें कहेंगे कि इनसे दिए गए अंकों से कोई 5 संख्या बनाइए या कोई 4 संख्या बनाइए, तो हम किसी प्रकार से अंक एक दूसरे का स्थान बदलते हुए लिखेंगे तो संख्या निर्माण हो जाएगी। ये याद रखना है कि अंक, यहाँ बीच में मैंने कोमा लगाया तो इसका मतलब ये अंक है, यहाँ कहीं पे कोमा नहीं लगाया इसका मतलब ये क्या है, एक संख्या बन गई। तो कभी भी संख्या के बीच में आप कभी मत लगाना। दूसरी बात ये कि इसमें जो पर्टिकुलर बात पूछेगा वो ये पूछेगा कि सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या। ये सबसे महत्वपूर्ण है कि अपनी जो प्रश्नावली के अंदर ज्यादातर पूछे जाने वाले सवाल है वो यही है कि आपको कोई पर्टिकुलर अंक देंगे और कहेंगे कि इनसे बनने वाली सबसे छोटी संख्या लिखो या इनसे बनने वाली सबसे बड़ी संख्या लिखो। तो सबसे छोटी संख्या निर्माण कैसे करेंगे, जैसे छोटी संख्या का निर्माण करना है तो हमें जो अंक दिए गए हैं उनमें सबसे छोटा अंक लेंगे। जैसे 1, उससे बड़ा 3, फिर उससे बड़ा 4, फिर उससे बड़ा 7। तो हमने बढ़ते क्रम में अंक लिए, यानी सबसे पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा। तो 1, 3, 4, 7 और अपने पास संख्या बन गई 1347। इसी तरह से बड़ी संख्या बनाने के लिए बड़े अंक से शुरू करेंगे और छोटे की तरफ बढ़ते जाएंगे। 7, फिर उससे छोटा 4, 3, 1, यानी 7431। तो इस तरह से सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का निर्माण हमें करना है। अब इसी के साथ ही अपने एक बात करते हैं कि मान लीजिए इसमें 0 और दे दे, क्या दे दे, 0 और दे दे, तो अपने पास आ गए 5 और इनसे अब जब हम सबसे छोटी संख्या शुरू करेंगे तो सबसे छोटी 0 होगी। तो हमें पता है कि 0 सबसे पहले लगाएंगे, फिर 1, 3, 4, 7, यही संख्या बन गई। इसी तरह से सबसे बड़ी की बात करेंगे तो 0 सबसे लास्ट में चला जाएगा क्योंकि सबसे बड़ा 7 है, फिर 4 है, फिर 3 है, फिर 1 है और फिर 0 है। तो 7,74,310 बन गया, इधर बन गया 1347। लेकिन ये देखने वाली बात है कि इसमें ये नहीं कहा गया है कि कितनी अंक की बनानी है। हमने तो सीधा ये कहा दिया कि इन अंकों को सम्मिलित करते हुए एक सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या बनाइए, तो हमने बना ली। अब बात करती है कि एक पर्टिकुलर हमें ये कह दिया जाए कि 5 अंकों की, क्योंकि हमारे पास 5 अंक है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या है। तो यहां मेन बात है
हमें कहा गया है कि 5 अंकों की संख्या बनाना है। तो सबसे बड़ी 5 अंकों की, तो 5 अंकों की सबसे बड़ी तो यही रहेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 7 4 3 1 0। जबकि अब हम ऊपर वाली संख्या में सबसे छोटी संख्या की बात करें तो 0 1 3 4 और 7 है। तो हम जानते हैं कि जैसे सबसे पहले जो 0 लगा है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जब हम इसको पढ़ेंगे तो यही पढ़ेंगे कि ये संख्या क्या है, 1347 है, और 1347 में अंक कितने हुए, 4, जबकि पूछा कितना है, 5 अंकों की। तो 5 अंक बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि जो ये दो अंक हैं 0 और 1, इनको आपस में स्थान बदल लेंगे। सबसे पहले 1 और फिर 0, बाकी ऐसे। ये ध्यान रखना है कि इन दो ही अंकों को बदलना है। अब ये अपने पास 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बन गई, जैसे 1 0 3 4 7 यानी 10,347। तो इस तरह से हम दिए गए अंकों की संख्या का निर्माण करेंगे। अब बात करते हैं कि सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं सभी क्लासों में सभी बच्चों से कि इतने अंकों की सबसे छोटी संख्या या सबसे बड़ी संख्या बताइए। तो वो भी हम देख लेते हैं कि कैसे है। जैसे अब हम बात करते हैं सबसे छोटी और सबसे बड़ी, दोनों मैंने लिख ली है। तो पहले हम बात करते हैं एक अंक। तो जैसे ही अंक कहां से शुरू होते हैं, 1 से। तो हमें एक सबसे एक अंक है, एक अंक की उसके बाद 2 3 4 5 6 7 8, और जैसे हम 9 तक जाते हैं तो ये जो 9 अंक है उनमें सभी में क्या है, एक अंक है। इसके अलावा 0 में भी अंक है, लेकिन स्टार्ट जब हम बात करते हैं शुरू, तो हम किसकी करते हैं, 1। ठीक है, तो 1 और 9। उसके बाद 10 जब होता है, 10 के अंदर कितने अंक आ जाते हैं, 2 अंक आ जाते हैं, 1 और 0। ये देखो 2 अंक आ गए, 1 और 0, तो वो 2 अंक की होगी। 2 अंक की 10 11 12 13 14 15, जैसे 20 में भी 2 है, 21 में भी 2 है, 22 में भी 2 है। तो इस तरह से ये मत समझना कि यहाँ पर 19 आने के बाद अगली संख्या शुरू हो जाएगी, नहीं, ये आगे तक चलती रहेगी। 88 89 90 92 94 96 98, इस तरह से हम देखते हैं कि सभी में 2 अंक है, और लास्ट में आता है 99 में भी कितने अंक है, 2 अंक है। उसके बाद आता है 100 में 3 अंक आ जाते हैं, 2 0 और 1। तो अपने पास 3 अंक की संख्या आ जाती है 100। और इसी तरह से आगे चलते हैं तो हम देखते हैं कि 200 में भी 3 है और 201 में भी 3 है। तो ऐसे हमें 200 तक नहीं रुकना है, आगे चलते जाना है। और ये हम देखते हैं 999 तक ये संख्या क्या है, 3 अंक की है। उसके बाद आता है 1000। तो 1000 के अंदर आगे 1 2 3 और 4, तो 4 अंकों की छोटी से छोटी 1000। और इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे तो 9999, उसके बाद 10,000 आता है, तो उसमें 5 अंक आ जाते हैं। तो हम ये देखते हैं कि सबसे छोटी संख्याएं ये है, सबसे बड़ी संख्या ये है। तो अब हम देखते हैं कि इनमें तुलना कर लेते हैं कि सबसे बड़ी संख्या की बात करें, जैसे 1 अंक की थी तो 1 9, 2 अंक की थी तो 2 9, 3 अंक की है तो 3 9, और 4 अंक की है तो 4 9। तो इसी तरह से मान लो अपने को ये कह दे कि 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनाओ, तो हमें इसी से स्पष्ट हो रहा है कि जितने अंक है उतने ही लो। तो 3 3 6 और 2 8, तो 8 है वो 9 बार 8 बार 9 लिख देंगे तो अपने 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बन जाएगी। इसी तरह से सबसे छोटी संख्या भी अगर बनाएंगे तो अपने क्या देखते हैं कि जैसे सबसे छोटी संख्या क्या है, 1 है, उसके बाद 1 0, यहां 2 अंक आ गए, उसके बाद 1 2 0, उसके बाद 1 3 0। मतलब सब में क्या है, 1 है और उसके बाद क्या लगती जा रही है, 0 लगती जा रही है। तो 8 अंकों की यदि छोटी संख्या की बात करें तो अपने को पता है सबसे पहले 1 लगेगा, उसके बाद 8 अंक पूरे कर दो, पूरे करने के लिए जितने बाकी जो है वो 0 लगा दो। 1 तो हो गया, बाकी 7 0 लग जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7।
तो ये क्या होगी 8 अंकों की सबसे छोटी। ऐसे 11 अंकों की करनी है तो 1 लगा के हम उससे 1 कम कर देंगे क्योंकि 1 तो आएगा तो 10 जीरो लग जाएगी, तो टोटल कितने हो जाएगी 11 अंकों की सबसे छोटी। और इसी तरह से 11 अंक लिखेंगे तो वो सबसे बड़ी संख्या बन जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याओं को लिख सकते हैं। धन्यवाद।